बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो रिसर्च के ऊपर है। हम लोग रिसर्च करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं। इतना मुश्किल नहीं है रिसर्च पेपर लिखना, इतना मुश्किल नहीं है रिसर्च प्रोजेक्ट करना। हमारे लास्ट ईयर में हर डिग्री कैंप पे एक रिसर्च पेपर लिखने को कहा जाता है और नो डाउट हर डिपार्टमेंट का अपना एक क्राइटेरिया होता है, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन जो बेसिक की पॉइंट्स होते हैं वो सबके ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। मैं उन की पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगी और होप सो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो पैसे दे के आप लोग रिसर्च प्रोजेक्ट लिखवाते हो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप एक वीक इस पे काम कर लो सही तरह तो अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है तो आप अपना रिसर्च पेपर खुद लिख सकते हो, अपना रिसर्च प्रोजेक्ट खुद कर सकते हो। कोई इतना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज आपके पास होना इसका ज़रूरी है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब सबसे पहले जब भी हम रिसर्च के लिए जाते हैं या हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का रिसर्च प्रोजेक्ट लास्ट ईयर कैंप पे स्टार्ट होता है, कुछ का शुरू में स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हमें जो करने को कहा जाता है वो टॉपिक सिलेक्शन होती है। अच्छा, अब टॉपिक सिलेक्शन में हमारे पास सबसे पहले हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हम किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कोई मेरी लाइक दैट मैं किसी दो अपने इंस्ट्रूमेंट पे रिसर्च कर सकती हूँ कि उस इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है या उस इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। मैं दो अपनी किसी मशीन पे, किसी भी चीज़ पे उनका डिफरेंस फाइंड कर सकती हूँ। एक मेरे पास ये टॉपिक है, एक मेरे पास ये है कि मैं किसी डिज़ीज़ के दरमियान रिलेशन फाइंड कर सकती हूँ, लाइक कोरिलेशन। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए मैं आपको कहती हूँ कि जो डायबिटीज़ होती है उसका हमारी आइज़ पे क्या इफ़ेक्ट होता है, हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, वो एक कोरिलेशन है। यानी दोनों चीज़ों का कोरिलेशन क्या हो सकता है। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, दो चीज़ों के दरमियान हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। असेसमेंट, हम किसी एक चीज़ की असेसमेंट देख सकते हैं कि हमने ये जो ऑपरेट किया है या कोई ऑपरेशन किया है, कोई मेडिसिन दी है, तो उससे हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आया है, उसकी असेसमेंट देख सकते हैं। हम कंपैरिजन देख सकते हैं कि इस चीज़ का उस चीज़ से क्या कंपैरिजन है, उस मेडिसिन का रिज़ल्ट अच्छा है, मतलब हम पैनाडोल ले रहे हैं उसका रिज़ल्ट अच्छा है, या न्यूब्रल फोर्ट खा रहे हैं उसका रिज़ल्ट अच्छा है। ये दो मेडिसिन के नाम बता के मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इस तरह किस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट कम है और हमारे पास बेनिफिट ज़्यादा हैं। हम कंपैरिजन फाइंड कर सकते हैं इन दोनों का। ये हमारे पास 4-5 तरीके हैं जिनके ज़रिए हम अपनी रिसर्च के लिए टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आपके अपने दिमाग में इमेज बन गया कि हमने किस चीज़ पे रिसर्च करनी है, फिर हम उसके प्रीवियस जो रिसर्च पेपर हैं वो देखेंगे। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट सर्च इंजन है। हम गूगल पे सर्च करें तो ये हमारे पास डिफरेंट सर्च इंजन आ जाते हैं, इनके डिफरेंट नाम्स हैं। इन पे रिसर्च पेपर जो प्रीवियस लोगों ने उस टॉपिक पे रिसर्च की होगी वो अवेलेबल होगी। लेकिन हमारे पास सबसे इजीली जो सर्च इंजन अवेलेबल है और सबसे इफ़ेक्टिव भी है वो हमारे पास गूगल स्कॉलर है। हम क्या करेंगे, गूगल स्कॉलर के लिए हम नॉर्मल न्यू टैब पे जाके या अपने मोबाइल में गूगल क्रोम खोल के वहाँ पे गूगल स्कॉलर लिखेंगे और हमारे पास गूगल स्कॉलर हमारे पास ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। फिर हम यहाँ पे गूगल स्कॉलर का ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहाँ ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का टैब ओपन हो जाएगा। उस टैब में हम अपना टॉपिक जो हमारे माइंड में है, एक इमेज बन गया है, हम उस टॉपिक को यहाँ टाइप करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पे टॉपिक लिख रही हूँ, इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन आई। अब इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस अब हेल्थ पे भी है, स्टूडेंट पे भी है, मेमोरी पे भी है, लेकिन मैंने क्या देखना है, मैंने अपनी आई पे देखना है कि आई पे क्या इफ़ेक्ट हो जाता है। अब हमारे पास जब हम इसको सर्च करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट रिसर्च पेपर खुल जाएंगे, ये हमारे पास डिफरेंट लिंक्स खुल जाएंगे। ये कुछ के आगे PDF लिखा होगा, कुछ के आगे नहीं लिखा होगा,
जिनके आगे PDF लिखा होगा वो तो हमारे पास डाउनलोड हो जाते हैं, कुछ इस तरह से उनको हम डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। लेकिन इसमें आप डिफरेंट टाइप्स दी होंगी आगे, इंट्रोडक्शन, इनका पूरा का पूरा हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह का रिसर्च पेपर होता है। अब कुछ इस तरह के होते हैं, लाइक ये वाला मैं जो लिंक खोल रही हूँ, इसमें हमारे पास ये डाउनलोड नहीं होता, ये हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो पेड डाउनलोड होते हैं, तो हमें वो लिंक्स ओपन नहीं करने, या हमने वैसे ऑनलाइन ही खोल के पढ़ लेना। इतना कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप पेड लेके और पढ़ो, कहीं ना कहीं से अवेलेबल हमें मिल जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये इफ़ेक्ट ऑफ ब्लू लाइट का हमारी आई पे क्या इफ़ेक्ट है, उस पर रिसर्च पेपर है, और इसमें ये सारी ब्लू लाइट एक्सप्लेन की हुई है। और हमें इस तरह हम जो भी टॉपिक, होप्स हो कि अब टॉपिक सिलेक्शन का आप सबको पता चल चुका होगा। ये हमारी एपिसोड 1 थी, जिसमें हमने टॉपिक सिलेक्शन कैसे करनी है, कौन कौन से टॉपिक सिलेक्शन के तरीके हैं, कौन कौन से टॉपिक पे रिसर्च की जा सकती है, उसको एक्सप्लेन किया, और आपको इस सब की समझ लगी होगी। नेक्स्ट टॉपिक में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि हमने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद हमें रिसर्च के लिए क्या क्या, कौन कौन से तरीके हैं और कैसे कैसे किए जाते हैं, उसको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन उसकी दूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। रिसर्च करना कोई मुश्किल नहीं है। मेरी ये सारी सीरीज़ को देखें और इंशाल्लाह आपको सारी रिसर्च करना आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।